अर्निंग का कोई सोर्स मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। कैसा रहेगा अगर हम बीएससी नर्सिंग के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब कर लें। हे एवरीवन, इट्स मी श्वेता, अ फाइनल ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। सो आप में से बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि क्या हम बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, एंड अगर हम अपने फर्स्ट ईयर से ही बीएससी नर्सिंग के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उससे हमें कितनी अर्निंग हो सकती है, एंड कितना टाइम हमें मिलेगा ये जॉब करने के लिए। क्या जॉब करना अपने नर्सिंग के साथ साथ वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जितने भी डाउट थे आपके अर्निंग को लेके फर्स्ट ईयर में, वो आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे। एंड अगर वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो उस टाइम पे आपका जो प्रोसीजर्स हैं, आपके जितने भी आपके नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम दोनों को मिला के, तो फर्स्ट सेम में कुछ खास ऐसा है नहीं। हिस्ट्री टेकिंग है, वाइटल्स है और आपका नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, पेशेंट रिपोर्ट, यही सब चीज़ें हैं आपके फर्स्ट सेम में। उसके बाद जब आप सेकेंड सेम में जाओगे तो आप माइनर से प्रोसीजर सीखोगे, लाइक आईएम इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन, कैनुलेशन। तो ये सारी चीज़ें आप सेकेंड सेम में सीखोगे। बट अगर आप चाहते हो कि आप एक पार्ट टाइम जॉब करो या फिर कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो जिससे आपको थोड़ी अर्निंग होती रहे, जिससे आप अपना मंथली एक्सपेंसेस खुद से हैंडल कर पाओ, तो उसके लिए मतलब एज अ गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट मैं आपको बताऊं तो गवर्नमेंट कॉलेज इतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में हो तो हो सकता है कि वहाँ पे टाइमिंग थोड़ी सी ड्यूरेशन क्लासेस की कम हो, क्योंकि वहाँ पे क्लिनिकल इतनी जल्दी नहीं भेजते हैं। मतलब सारे कॉलेजेस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस का क्या है कि वो लोग पूरा टाइम क्लासेस चलाते हैं, उसके बाद लास्ट के 1 से 2 मंथ में, ईयर के एंड में, तब उसके टाइम पे वो क्लिनिकल भेजते हैं। बट गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है कि आपकी क्लासेस भी प्रॉपरली चलती हैं टाइम से। एंड देखो, जैसे मेरे यहाँ पे क्या होता है, 9 to 5 क्लासेस चलती थी पहले, अब 9 to 4 क्लासेस चलती हैं। तो आप सोचो कि आप सुबह से 9 बजे से शाम के 4 बजे तक आप कॉलेज में रहोगे। उसके बाद आप करोगे अपना पर्सनल काम, लाइक एक से 1.5 घंटा तो आप निकाल ही लो आपके पर्सनल अपने यूज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज का भी थोड़ा बहुत काम करना ही रहेगा, तो उसमें आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, मे बी 2 घंटा भी लग जाए, कुछ असाइनमेंट वगैरह मिल जाए तो इस तरीके से आप समझ लो कि आप 6 या 7 बजे फ्री हो गए, ठीक है। तो अब आपके पास कितना टाइम बचेगा, आपके शाम के 7 बज चुके हैं। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो आप कोई ऐसा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपको 3 से 4 घंटे काम करके आप अपना काम निकाल सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपका कॉलेज 4 बजे तक है, तो 4 बजे के बाद आप 4 से 9 बजे तक, तो वो 5 घंटे हो जाएगा। या फिर 10 बजे तक आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लो, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ। तो इस टाइम पे क्या होगा कि आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर लोगे, एंड वो जो हॉस्पिटल वाले होंगे आपको 2-2.5 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। एंड ये चीज़ मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो, आप फर्स्ट ईयर रहते हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, मतलब क्लिनिकल का। वहाँ पे जाके भी आप सीखते ही हो, ऐसा तो है नहीं आप पहले से ट्रेंड हो तो आपको सारी चीज़ें आती हैं। तो वो लोग आपको 2-2.5 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे 4 से 5 घंटे के। एंड मे बी ये भी मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ, फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग तो इतना नहीं देते हैं प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो रहते हैं, तो वो उतना नहीं देते हैं। एंड आपके ऊपर जो वर्कलोड रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप खुद सोचो, आप 9 से 4 कॉलेज में रहोगे। एंड उसके बाद अगर आप डायरेक्ट जाते हो जॉब करने के लिए, या फिर आप मान लो थोड़ा लेट भी जाओगे तो आप नाइट में थोड़ा लेट ही आ पाओगे। कब आप खाना खाओगे, कब आप अपना काम करोगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा मुझे लगता है ये इतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2-2.5 घंटे के लिए जाना चाहते हो तो मे बी आप जा सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता नहीं कि 2-2.5 घंटे के लिए कोई हॉस्पिटल आपको रखेगा सिर्फ 2-2.5 घंटे के लिए। उनको भी चाहिए कि अगर कोई स्टाफ आ रहा है तो एटलीस्ट 6 आवर्स के लिए तो आए। तो ये वाली चीज़ रहती है। बाकी अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो एक हॉस्पिटल, जहाँ पे आप 4 से 5 घंटे इजीली अपने दिन का दे सकते हो। एंड फी जो आपकी सैलरी रहेगी वो 2-2.5 हज़ार रुपये से कहीं भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर रहते हो, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, आप भी सीख रहे होते हो। तो और ऐसा भी हो सकता है कि एज अ फ्रेशर वो आपको 1000-1500 रुपये ही दे, ज़्यादा नहीं दे। तो ये वाली चीज़ भी हो सकती है। तो इस केस में मतलब मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको कितना टाइम मिलेगा, आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो मे बी आपकी क्लासेस जो है
हो सकता है कि लाइक 10 बजे से 4 बजे तक रहें, या फिर 9 बजे से 3 या 4 मतलब 3 बजे, या फिर मान लो 4 बजे तक रहें। तो ऐसा हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में, बट मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में इतना ज़्यादा क्लासेस का ड्यूरेशन नहीं रहता है। तो आप प्राइवेट कॉलेज में हो तो उस केस में आप ज्वाइन कर सकते हो, बट गवर्नमेंट कॉलेज में जितना मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी ने मतलब अभी तक मैं बता रही हूँ 4 साल में किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। बट एक दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन किया था, बट फिर क्या हुआ कि टाइम बहुत कम मिलता है, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा मतलब उनकी हेल्थ भी ख़राब होने लगी थी, तो फिर उन लोगों ने छोड़ दिया। एंड पैसे भी इतने कुछ खास मिलते नहीं हैं। अब जॉब्स के अलावा आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है जो कि आप ट्राई कर सकते हो, एंड इसमें आपको फ़ायदा भी रहेगा। तो फर्स्ट, कंटेंट क्रिएशन आप स्टार्ट कर सकते हो। आप अपने कॉलेज के फर्स्ट डे से स्टार्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट करना अपनी कॉलेज लाइफ, या फिर अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में नॉलेज है, उसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे, तो आप इजीली एक अच्छा लाइक एक लॉन्ग वीडियो बनाने लाइक कंटेंट आप निकाल सकते हो, एंड वो आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, कोई पर्टिकुलर स्किल जिसमें आपको इंटरेस्ट है, लाइक अगर आपको एडिटिंग करने का शौक है तो आप एडिटिंग सीख सकते हो। आप लाइक जो भी यूट्यूबर्स रहते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएटर्स रहते हैं, तो उनके लिए आप एडिट करके दे सकते हो, या फिर आप स्क्रिप्ट राइटिंग का काम कर सकते हो, या फिर आप रिसर्च भी कर सकते हो कंटेंट के लिए। लाइक आपको बस मेल करना रहेगा जो भी क्रिएटर्स रहेंगे। पहले आपको थोड़ा खुद पे काम करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे लाइक एडिटर बन जाओ, या फिर स्क्रिप्ट राइटर बन जाओ, या फिर कंटेंट क्रिएशन में आप रिसर्च कर पाओ अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको खुद सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको काम मिलेगा कहाँ से, तो जो भी आप कंटेंट क्रिएटर जिनको भी आप जानते हो या फिर जिनको भी आप देखते हो, आप रैंडमली उनको मेल कर सकते हो। सब लोग अपना कॉन्टैक्ट मेल दे मतलब प्रोवाइड करते ही हैं, तो उस पर आप मेल कर सकते हो कि आप मुझे हायर कर लो, अपना प्राइस बता दो मार्केट के प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये वाली चीज़ कर सकते हो। या फिर आपकी कोई पर्टिकुलर स्किल है, जैसे बहुत सारी आज के टाइम पे बहुत सारी लाइक स्किल्स हैं जिनको आप सीख सकते हो, जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो, है ना। तो वो आप सीख सकते हो। एआई वगैरह के बारे में आप थोड़ी नॉलेज रख सकते हो, तो उसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि जॉब करना, फिजिकली जाके वहाँ पे काम करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है नर्सिंग में। हमारा नर्सिंग इतना हेक्टिक है, तो उसके बाद ये सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं रहता। या फिर आप मतलब एक और तरीका है जिसमें आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बट ये सबसे बेस्ट है कि आप लाइक अपने लिए नोट्स प्रिपेयर करो, उनको भी सेल कर सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है नर्सिंग में। लाइक आप अपने लिए पढ़ाई करो, उसके ही थ्रू आप नोट्स प्रिपेयर करो, एंड उन नोट्स को आप सेल कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये सबसे बेस्ट है, इसको आप कर सकते हो। या फिर आपको लाइक कोई कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से पढ़ के यूट्यूब पे पढ़ाना भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके थ्रू भी आपको बहुत लाइक फ़ायदा होगा। स्टार्टिंग में ये वाले चैनल्स ऐसे हैं ना जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट चलेंगे तो अच्छा चल जाएंगे। तो ये चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ जॉब, क्योंकि जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बट इसलिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं रहेगा, और आपको अपने लिए भी पढ़ना ही होता है। तो ये वाली चीज़ें हैं। सो आई होप आपका जॉब से रिलेटेड जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। एंड हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है एंड कमेंट भी करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।